आज 11th स्टैंडर्ड का समाजियात का पहला टॉपिक समाजियात का तारुफ, इसको आगे बढ़ाते हुए समाजियात की नवियत के बारे में कुछ तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। समाजियात ये इल्म की एक ऐसी शाख है जो इंसानी जिंदगी के पहलुओं और समाजी जिंदगी के बारे में और समाज के बारे में तफसील से मालूमात देती है। लेकिन ये बात तय है, इस बात की वजाहत हो चुकी है कि समाजियात का इल्म दीगर तमाम समाजी उलूम से अलग है। जैसे आपने पहले लेक्चर में माहिर समाजियात अगस्ट कोम्ट के मुताबिक आपने ये सुना है कि उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है, यानी इस बात का इकरार भी किया है कि समाजियात का इल्म दीगर तमाम समाजी उलूम से अलग है। इसलिए माहिर समाजियात अगस्ट कोम्ट के मुताबिक आपने सुना होगा कि समाजियात का मतलब है समाज का इल्म या समाज का मुताला। तो आज हम समाजियात की नवियत को जानने के लिए कुछ जरूरी नुकात पर रोशनी डालना जरूरी है, जिनमें पहला है तजुर्बाती साइंस, यानी समाजियात एक तजुर्बाती साइंस है। तो सवाल ये है कि ये तजुर्बाती साइंस क्यों है? क्योंकि समाजियात तजुर्बात के जरिए हासिल किया हुआ इल्म है। ये महज समाज इल्म नहीं है, बल्कि इसमें तजुर्बात और मुशाहिदात होते रहते हैं। तो बात यह है कि ये तजुर्बाती साइंस इसलिए है कि समाजियात में समाजी हकाइक का मुताला और तज्जिया ये दोनों साइंसी तरीके से किए जाते हैं, और समाजियात में मुशाहिदात और तजुर्बात के जरिए उसूल वाज़ी किए जाते हैं और नताइज अग्ज़ किए जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है एक इल्म की हैसियत से समाजियात की बुनियादी खुसूसियत तजुर्बियत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तजुर्बियत क्या है? तजुर्बियत का मतलब वो इल्म जो तजुर्बा गामे या तजुर्बे के जरिए हासिल किया जाता है। तजुर्बात और मुशाहिदात के जरिए जो इल्म हासिल किया जाता है वो है समाजियात का इल्म। इसलिए तजुर्बियत समाजियत की एक बुनियादी खुसूसियत है, और तजुर्बियत एक फलसफियाना नजरिया है। इस नजरिए के मुताबिक इल्म मौक़िक और तहकीक इन दोनों पर मबनी होता है, यानी मौक़िक तहकीक करने वाला जो कुछ तहकीक करता है उसकी तहकीक के जरिए जो इल्म हासिल होता है, तो वो मौक़िक का जो तहकीक किया हुआ इल्म समाजियात जो तजुर्बात और मुशाहिदात पर उसूलों के तहत होता है। इसलिए हम कहेंगे कि समाजियात एक तजुर्बाती साइंस है। अब दूसरा देखेंगे कि समाजियात एक नजरियाती और अमली साइंस है। क्यों? सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है इसलिए कि समाजियात एक नजरियाती साइंस है जिसमें समाजी नजरियात की तश्कील होती है, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि समाजियात के कई शाखें अमली मालूमात पर कायम होती हैं। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि समाजियाती नजरिए की तश्कील समाजियात में होती है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि समाजियात की कई शाखें जो अमली मालूमात पर कायम होते हैं। अब बात दरअसल ये है कि कदीम जो नजरियात होते हैं तो उन नजरियात को जांच करना, उनकी जांच पड़ताल करना और नए या जदीद नजरियात को तश्कील देना, ये समाजियात में एक मुसलसिल कायम रहने वाला एक अमल है। अब समाजियात में ये दोनों यानी नजरियात और अमली एतबार से जो साइंस दोनों भी मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि समाजियात एक नजरियाती और अमली साइंस है। अब तीसरा देखेंगे, समाजियात हकाइक पर मबनी साइंस है। क्यों? क्या इसका मतलब होता है कि हकाइक यानी क्या? हकाइक यानी हकीकत यानी सच्चाई। समाजियात महज एक मजमून नहीं है, बल्कि समाजियात हकाइक पसंद या हकाइक पर मबनी साइंस है, क्योंकि समाजियात का मकसद समाज के वाकयात को तलाश करना और समाज में
जो दरपेश या पेश होने वाले समाजी वाकयात हैं उनका मुताला करना और समाज के हालात का जायजा लेकर समाज की सच्चाई को लोगों के सामने पेश करना, ये समाजियात का आइन मकसद है। समाजियात में तजुर्बात और मुशाहिदात के जरिए हकाइक पर जोर दिया जाता है। यानी जो कुछ समाजी मालूमात जो हासिल की जाती है, चाहे वो समाजी मसाइल रहे या मसाइल को हल करने के तदाबीर रहे या लोगों की जहनियत वगैरह, हर एतबार से मुशाहिदात किए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं, हर एक दूसरी चीज की जांच पड़ताल की जाती है, फिर हकाइक पर मबनी इल्म हासिल किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे समाजियात हकाइक पर मबनी साइंस है। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि समाजियात एक मजमुई, यानी उसको कहेंगे हम कुल्ली, यानी कंप्लीट, हर एतबार से, पूरी तरह से समाजियात एक मजमुई साइंस है। क्यों? इसलिए कि समाजियात में पूरे समाज का मुताला किया जाता है, यानी पूरे समाज को समझने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई एक या किसी एक मखसूस पहलू का मुताला किया जाता है, बल्कि समाजी जिंदगी के तमाम पहलुओं का मुताला किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे समाजियात एक मजमुई या कुल्ली साइंस है। इस तरह से हमने पहला इसका एक स्टेप यानी मरहला जिसे समाजियात की नवियत को समझने की कोशिश की, जिनमें खास नुकात पर रोशनी डाली गई, जो कि समाजियात एक तजुर्बाती साइंस है। क्यों? तजुर्बात होते हैं। दूसरा, समाजियात एक नजरियाती और अमली साइंस है। क्यों? इसलिए कि समाजियात में नजरियात की तश्कील होती है और अमली एतबार से कई इसकी शाखें इल्म जो अमल के जरिए इल्म देती हैं, यानी जिससे हासिल किया जाता है। और तीसरा है हकाइक पर मबनी साइंस, इसलिए कि इसमें हकीकत और सच्चाई का जायजा लिया जाता है और एक मजमुई साइंस यानी पूरे समाज या समाजी जिंदगी के पहलुओं का मुताला किया जाता है। इस तरह से समाजियात की नवियत। अब हम देखेंगे कि समाजियात के ज़हूर पर यानी समाजियात के उरूज पर असर अंदाज होने वाले अवामील यानी असबाब। बात यह है, ऐसे कौन से असबाब हैं, ऐसे कौन से वजूहात हैं, ऐसे कौन से अवामील हैं जिनसे समाजियात का ज़हूर हुआ है या समाजियात का उरूज हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देखेंगे उसमें तिजारती इनकलाब, यानी 1450 और 18वीं सदी ईस्वी के दरमियान तिजारती इनकलाब वाक़े हुआ, यानी तिजारती इनकलाब शुरू हुआ, जिससे तिजारत और कारोबार में उसरत हुई, यानी इजाफा हो गया। और जो बड़े पैमाने पर जो पैदावार की वजह से या पैदावार में इजाफे की वजह से यूरोपीय मुमालिक सियासी और माशी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि जो नक्ल हमल जमीनी रास्तों से की जाती थी, अब जमीनी रास्तों की बजाय समंदरी रास्तों के जरिए नक्ल हमल की जाने लगी और यूरोपीय बाजार मशरकी गरम मसालों, कपड़ों और दीगर अशिया से भर गए और बैंकों का निजाम शुरू हो गया। मामलात को सुलझाने के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए बैंकों का नया निजाम और साथ साथ नोटों का या नई करेंसी का जो निजाम शुरू हो गया। और फिर इन तमाम तब्दीलियों की वजह से समाज के हर शोबे में, खासकर तिजारत और कारोबार में तब्दीलियां रुनमा हो गए। यही तब्दीलियां समाजियात का बहुत बड़ा मौजू बन गई, है ना। इसलिए क्या हो गया कि तिजारती इनकलाब ये समाजियात के ज़हूर का एक सबब या एक वजह बन गई। अब दूसरा देखेंगे सनती इनकलाब। 18वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड में, यानी बरअज़म यूरोप का एक मुल्क इंग्लैंड, उस इंग्लैंड में सनती इनकलाब शुरू हो गया। सनती इनकलाब शुरू होने के बाद इंसानों की या लोगों की समाजी और माशी जिंदगी में तब्दीलियां रुनमा हो गई, तब्दीलियां शुरू हो गई।
बरअज़म यूरोप के तमाम शोबे मुतासिर हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करके पैदावार में इजाफा किया गया। जब पैदावार में इजाफा हो गया तो सरमायादारी निजाम का वजूद हुआ। इससे पहले जागीरदाराना निजाम जो था, जागीरदाराना निजाम का खात्मा हो गया और सरमायादाराना निजाम वजूद में आया, जिससे सरमायादारों का नया तबका वजूद में आया जो माशी इस मरहले में मैदान में बड़ी दिलचस्पी रखता था। ऐसा सरमायादारों का तबका वजूद में आया और घरेलू छोटी छोटी सनतें यानी घरेलू पैदावारी अशिया की जगह मशीनी पैदावारी अशिया ने ले ली, क्योंकि घरेलू सनतों की मांग खत्म हो गई। बड़े पैमाने पर और नफीस जो तैयार होने वाली चीजों की मांग बढ़ गई। ये तमाम मशीनों का दौर था। और इसके साथ साथ क्या हो गया, सनती इनकलाब की वजह से कि देही लोग यानी देहातों के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ हिजरत करना शुरू किए, क्योंकि सनती तरक्की शहरों में थी। इसलिए लोगों को इस बात का यकीन था कि रोजगार के कोई न कोई जराए उनको मैसर हो जाएंगे, इसलिए लोगों ने हिजरत करना शुरू किए। जब लोगों ने शहरों की तरफ हिजरत करना शुरू किए तो जिससे पूरा समाज मुतासिर हो गया, शहरों में इजाफा हो गया, नए नए शहरी इलाके बढ़ते गए। जैसे शहरी इलाकों में इजाफा हुआ वैसे ही कई मसाइल दरपेश हो गए। शहरी इलाकों में कई मसाइल पैदा हो गए और ये मसाइल समाजियात का बड़ा मौजू बन गया और कई माहिर समाजियात ने इस मौजू पर अपनी तवज्जे मरकूज की। इस तरह से सनती इनकलाब भी समाजियात के ज़हूर या उरूज पर असर अंदाज होने वाला एक सबब था या एक वजह थी। अब तीसरा देखेंगे, इनकलाब फ्रांस। 1789 में फ्रांस में एक सियासी इनकलाब शुरू हो गया। ये सियासी इनकलाब जो शुरू हो गया, इसका मकसद क्या था? इस इनकलाब का मकसद था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, यानी आजादी, मसावात और भाईचारगी। ये नए ख्यालात थे जो फ्रांसीसी इनकलाब की वजह से नए ख्यालात को एक नई रूह मिल गई, नया एक मोड़ मिल गया। ये ख्यालात फैलने शुरू हो गए, जिससे जागीरदाराना निजाम खत्म हो गया और नया समाजी निजाम वजूद में आ गया। और फ्रांसीसी इनकलाब के जरिए जैसे नए ख्यालात को परवान चढ़ने का मौका मिला, तो आजादी के बाद हिंदुस्तान में यानी भारत में दस्तूर हिंद में भी ये नए ख्यालात, ये नए उसूल जैसे आजादी, मसावात, भाईचारगी, इंसाफ, इत्तेहाद वगैरह को शामिल किया गया। तो इस तरह से ये इनकलाब फ्रांस ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि किसी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नमूना और एक बेहतरीन मिसाल और एक सबक थी, जिससे पूरी दुनिया के मुमालिक मुतासिर हो गए। इन ख्यालात की वजह से लोगों की जिंदगी में भी तब्दीलियां शुरू हो गई। लोगों की जिंदगी में हर एतबार से तब्दीलियां, समाज में तब्दीली शुरू हो गई। लोगों की समाजी, सियासी, माशी, तालीमी इस जिंदगियों में पहलुओं में भी तब्दीलियां शुरू हो गई। तो ये इनकलाब भी समाजियात का बड़ा मौजू बन गया। तो इस तरह से इनकलाब फ्रांस की वजह से समाजियात का ज़हूर हुआ। अब देखेंगे साइंसी इनकलाब, यानी यूरोप में रोशन ख्याली के दौर में साइंसी इनकलाब शुरू हो गया। इसलिए कि हर नई चीज, साइंसी चीज का इस्तेमाल, साइंसी उसूलों का इस्तेमाल, साइंसी नजरियात को तशकील देना, ये तमाम नए तरीके शुरू हो गए। साइंसी इनकलाब यूरोप में रोशन ख्याली के उस दौर में शुरू हो गया। इस रोशन ख्याली के दौर में साइंसी नुक्ते नजर को समाजियात में बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या हो गया, पूरा समाज मुतासिर हो गया और साइंसी नजरियात और साइंसी इंकशाफात ये इब्तिदाई समाजियात
में खास किरदार है। साइंसी नजरियात का और इंकशाफात का समाजियात में बड़ा किरदार है। इसलिए इब्तिदाई दौर में कई माहिर समाजियात ने इस बात का इसरार किया है कि समाजियात को भी इल्म तबीयत और हयातियात जैसे कुदरती उलूम के लेवल पर, यानी कुदरती उलूम के नहज पर, सतह पर उनको भी तरक्की दी जाए। लेकिन साइंसी इनकलाब के जरिए लोगों की जिंदगी में, लोगों की समाजी, सियासी और हर एतबार से जिंदगी में तब्दीली इतनी नहीं, बल्कि लोगों की जहनियत, उनकी फितरत, उनकी तर्ज जिंदगी, बर्ताव के तरीके, ख्यालात वगैरह में भी तब्दीली शुरू हो गई। आप देखेंगे साइंसी इनकलाब के बाद शहरियाना ये एक ऐसा अमल है जो देहातों से लोगों का रोजगार की तलाश में शहरी इलाकों में आना, ये इससे एक नया अमल शुरू हो गया। इस अमल को शहरियाना कहेंगे। लोगों ने क्या किया, रोजगार की तलाश के लिए देहातों को छोड़कर सनती इलाके जैसे शहरों में उन्होंने हिजरत करने शुरू किए। इनकी हिजरत की वजह से एक नया अमल शहरियाना शुरू हो गया, जिससे शहरी इलाकों में इजाफा हो गया। और जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, शहरी इलाकों में इजाफा होता गया, वैसे ही कई मसाइल पैदा होते गए, जैसे अगवा करना, कत्ल करना, चोरी करना और फिर आलूदगी वगैरह कई समाजी मसाइल, और पूरे शहरों की शहरी जिंदगी की नवियत बदल गई। तो माहिर समाजियात मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमिल वगैरह ने इन मसाइल की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज कर दी। तो फिर इन्हीं मसाइल का मुताला करने के लिए अमरीकी, खास करके अमरीका में पहला जो फिक्र करने के लिए या पहला एक मरकज जो बना था अमरीकी एतबार से, अमरीका में मसाइल इनका मुताला करने के लिए, मसाइल का जायजा लेने के लिए, मसाइल को हल करने, उनके असबाब का जायजा लेने के लिए एक मकतबे फिक्र जो अमरीका में जो पहला शुरू हुआ था, उसका नाम था चिकागो स्कूल। ये चिकागो स्कूल ने इन मसाइल के मुताले में एक अहम किरदार अदा किया और ये समाजियात का बहुत बड़ा मौजू बन गया। माहिर समाजियात ने अपनी तवज्जो इस रुख पर मरकूज कर दी। तो बात यह है कि आज हमने समाजियात के तारुफ यानी समाजियात का पहला टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए समाजियात की नवियत, समाजियात के ज़हूर पर असर अंदाज होने वाले अवामिल के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब हो जाएगा तो उसमें समाजियात की अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।